हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर जो है हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज आपका इसी चैप्टर का है। प्लस आपके प्रोजेक्ट के अंदर भी ये वाला चैप्टर बहुत हेल्प करता है, राइट। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग हमें किस लिए चाहिए, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी तक आपने क्लास 11 के अंदर तक जितनी भी कोडिंग आपने करी थी उसके अंदर क्या था कि अब जो जब भी कोडिंग एग्जीक्यूट करते हैं आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, इन द मोमेंट यू क्लोज योर आउटपुट विंडो, आपका जो आउटपुट है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। वी कैन नॉट स्टोर द आउटपुट परमानेंट ऑन आर डिवाइस, राइट। हमारी कोडिंग तो सेव सेव हो जाती है, लेकिन हमें अगर आउटपुट चाहिए तो हमें बार बार क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है टू गेट द आउटपुट। हमारा आउटपुट स्टोर नहीं होता। File handling concept says that whatever data we are storing into the file will store the data permanent on our computer, on our device। ठीक है, हम जो भी कोडिंग कर रहे हैं उसका जो भी आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है, वो हम जो है अपने डिवाइस पे परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो फाइल्स आर यूज टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। हम बाकी कोडिंग से कैसे डिफरेंट है कि बाकी कोडिंग अभी तक हमने जो क्लास 11 में करी थी उसमें हमारा आउटपुट स्टोर नहीं होता था डिवाइस पे, मेमोरी के अंदर। लेकिन इसके थ्रू जो है हम हमारा आउटपुट जो है स्टोर कर सकते हैं टू एक्सेस इन फ्यूचर, राइट। और नेक्स्ट इज व्हाट इज फाइल। सो फाइल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो किस तरह से स्टोर होता है, इट इज स्टोर एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। ठीक है, और हम अपने स्टोरेज डिवाइस के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं। एंड द डिवाइसेस कैन बी योर हार्ड डिस्क, योर पेन ड्राइव और एनी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, एंड द फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ bytes, right? And where the data is stored permanently, we can retrieve the data in future. We can do the changes in the store data. We can delete the data. We can update the data. So we can perform any kind of operation on the data that is stored in the file. We can open the data. We can delete. We can search among the data. We can do the updation in the data, right? सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर टाइप्स ऑफ फाइल। फाइल हैंडलिंग के अंदर हम तीन फाइल्स पे काम करेंगे। वन इज योर टेक्स्ट फाइल, अनदर इज योर बाइनरी फाइल एंड थर्ड इज योर सीएसवी फाइल। हम एक एक करके इन फाइल को जो है पहले इनके बीच का डिफरेंस डिस्कस करेंगे एंड इन डिटेल जो है बाद में फिर एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ द फर्स्ट फाइल इज योर टेक्स्ट फाइल। जब हम टेक्स्ट फाइल की बात करते हैं, टेक्स्ट फाइल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो हमारा किस फॉर्म में होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। दैट मीन्स इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन स्काई और यूनिकोड कैरेक्टर्स, ठीक है, विच इज रीडेबल बाय अस। ठीक है, जैसे आप अपने जो है आ, कोई भी नोटपैड फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी किस तरह की फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, तो और इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, जब भी हम फाइल क्रिएट करेंगे टेक्स्ट फाइल तो जो एक्सटेंशन यूज हम करेंगे वो कौन क्या एक्सटेंशन यूज करेंगे, डॉट टी एक्स टी, राइट। जब भी हम टेक्स्ट फाइल की बात करते हैं तो एवरी लाइन ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट फाइल के अंदर हर एक लाइन, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, सो एवरी लाइन एंड्स विद द स्पेशल कैरेक्टर। इट कैन बी स्लैश एन, इट कैन बी स्लैश आर एंड स्लैश एन, विच मीन्स व्हाट, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, जो आपके इंटरप्रेटर को ये बताता है कि दैट योर लाइन इज एंड। ठीक है, स्लैश एन की बात कर रहे थे विच मीन्स व्हाट, जैसे हमारा लाइन एंड होता है वी प्रेस एंटर, राइट। सो यहाँ पे एंटर भी जो है किस तरह से काउंट होगा, एज एन एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। तो जब आप एंटर प्रेस करते हो तो ये भी आपका जो है ट्रांसलेट होता है, इंटरनल ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस, और उसको किस तरह से कंसिडर करता है, एज अ स्लैश इन, राइट। अब इस फाइल के अंदर अगर आपको साइज ऑफ बाइट्स कैलकुलेट करने की हम बात करें, सो सपोज लेट्स टेक कि हमने फाइल के अंदर क्या स्टोर करा हुआ है, हेलो वर्ल्ड।
ठीक है। तो हेलो के अंदर कितने कैरेक्टर्स है? 5 कैरेक्टर। देन 1 फॉर स्पेस इज 6। इन वर्ल्ड के अंदर अगेन 5 कैरेक्टर, 6 + 5 = 11। देन 3 एक्सप्लेनेशन साइन। सो 11 + 3 = 14। तो हम क्या बताएंगे कि व्हाट इज द साइज ऑफ दिस टेक्स्ट फाइल? दैट इज 14 बाइट्स। 14 कैरेक्टर्स है तो 14 बाइट्स। लेकिन टेक्स्ट फाइल के अंदर हम एक साइज एक्स्ट्रा काउंट करते हैं फॉर एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, दैट इज /n। तो यहाँ पे जो है कितने आपके कैरेक्टर्स हो गए? 14 + 1 फॉर /n, तो 15 बाइट्स हो गए, राइट? ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अगर हम टेक्स्ट फाइल की बात करें तो टेक्स्ट फाइल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? दैट इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। लेकिन कंप्यूटर हमारा जो समझता है डेटा, वो कौन से फॉर्मेट में समझता है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज, राइट? सो ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ह्यूमन रीडेबल टू मशीन लैंग्वेज। सो जब ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है? स्लो हो जाती है। So when we say about text file, so in text file, read and write operation are comparatively slower than the other files, right? So now next is your binary file. जब हम बाइनरी फाइल की बात करते हैं, बाइनरी फाइल में जो डेटा आपका स्टोर होता है, इट स्टोर इन द सेम ओरिजिनल फॉर्मेट। जिस तरह से उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसी तरह से बाइनरी फाइल के अंदर डेटा जो है स्टोर होता है द ओरिजिनल फॉर्मेट, राइट? बाइनरी फाइल हम तब प्रेफर करते हैं जब हमें डेटा स्टोर करना होता है, लाइक योर ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, राइट? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो उस केस में वी प्रेफर बाइनरी फाइल्स, क्योंकि डेटा हमारा वहां पे ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारा डेटा डिस्टॉर्ब नहीं होता, इट स्टोर्स द डेटा इन द सेम फॉर्मेट। टेक्स्ट फाइल हम तब प्रेफर करते हैं व्हेन वी नीड टू स्टोर द डेटा इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट। बाइनरी फाइल में इट स्टोर्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन और द मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। अगर आपने टेक्स्ट फाइल में ध्यान दिया होगा, जो डेटा लिखा हुआ था दैट वाज विजिबल टू अस, दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय अस, राइट? लेकिन बाइनरी फाइल में जो डेटा आप देख रहे हो, यहाँ पे जो डेटा है वो कोई भी रैंडम कैरेक्टर्स हैं, एंड वी कैन नॉट अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट दिस डेटा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो हम इसको रीड नहीं कर सकते हैं। टू रीड द डेटा ऑफ अ बाइनरी फाइल वी रिक्वायर सम software, right? Text file के अंदर we had a end of line character, but in binary file there is no end of line character, right? Text file के अंदर translation was required because the data was stored in a human readable format, लेकिन binary file के अंदर data जो है machine format में already है, so no translation is required. And when no translation is required, then the execution of your data will be faster as compared to your text file, right? एंड आपका डेटा जो है कंपैरेटिवली मोर सिक्योर होगा। एज यू कैन सी, जो डेटा कोई भी फाइल को ओपन करके रीड नहीं कर सकता कि इसके अंदर क्या लिखा है। वी रिक्वायर स्पेशल सॉफ्टवेयर टू रीड द डेटा, राइट? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर सीएसवी फाइल। जब हम सीएसवी फाइल की बात कर रहे हैं, द फुल फॉर्म ऑफ सीएसवी फाइल इज योर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। अगर आप डेटा देखोगे तो हर एक डेटा जो है किससे सेपरेट है? कॉमा से। सो बाय डिफॉल्ट जो डिलिमीटर इसके अंदर यूज होता है, सो बाय डिफॉल्ट जो डिलिमीटर इसके अंदर यूज होता है दैट इज कॉमा, बट वी कैन चेंज द डिलिमीटर इन अ कोडिंग एज रिक्वायर्ड, राइट? डेटा जो है अगेन इट इज अ ह्यूमन रीडेबल डेटा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो है सीएसवी और टेक्स्ट फाइल की अगर हम बात करें, सीएसवी फाइल में जो डेटा स्टोर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर, दैट इज रोज एंड कॉलम, whereas टेक्स्ट फाइल में डेटा जो है स्टोर होता है एज अ सीक्वेंस ऑफ लाइन, और वी कैन से लाइन ऑफ टेक्स्ट, राइट? ये टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा जो है वी स्टोर a small amount of data, whereas CSV files are used when we are required to store a very large amount of data, right? And the जो like जैसे अब हमारे कितने जो सॉफ्टवेयर है in which the data is stored in the form of rows and column, we can export or import the data from such softwares. Like for example हमारे एक्सेल शीट का डेटा जो है हमें सीएसवी फॉर्मेट में स्टोर करना है, वी कैन इजीली इंपोर्ट। अगर हमें नोटपैड से सीएसवी फॉर्मेट का डेटा जो है एक्सेल शीट के अंदर एक्सपोर्ट करना है, वी कैन इजीली डू दैट, राइट?
जब हम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या था, txt। आपकी बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन जो यूज होता है दैट इज डॉट dat। csv फाइल का एक्सटेंशन जो यूज होता है दैट इज डॉट csv, राइट। सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन text file and binary file, which we have already discussed. In text files, information is stored in the form of ASCII or Unicode character, whereas in binary file, data is stored in the form of binary data, and basically used to store the data of images, audios, videos. In text file, end of line character is present, whereas in binary file, there is no end of line character required. Text file, it is easy to understand in human readable data, but in binary file, data is not human readable, so it is very difficult to understand. In text file, so translation is required, so it comparatively slower than your binary file, whereas in binary file, no translation is required, so it is faster than your text file. टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है आपका, डॉट टीएक्सटी। बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन इज डॉट डीएटी, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, एंड प्लीज रिमेम्बर द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि 2 मार्कर का क्वेश्चन या 1 मार्कर के क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, राइट। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टेप्स इन फाइल हैंडलिंग। चाहे हम टेक्स्ट फाइल पे काम कर रहे हैं, बाइनरी फाइल पे काम कर रहे हैं या सीएसवी फाइल पे काम कर रहे हैं, ये 3 स्टेप्स हमें जो है फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज यू नीड टू ओपन अ फाइल, जिस भी फाइल में हमें काम करना है, ठीक है। तो जो भी फाइल में हमें काम करना है, हमें उस फाइल को ओपन करने के लिए उस फाइल का नाम स्पेसिफाई करना है, और जो फाइल हम ओपन कर रहे हैं उसमें हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें रीड करना है, राइट करना है, अपेंड करना है, जो भी हमें एक्शन परफॉर्म करना है वो हमें उसमें बताना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज योर फाइल मोड, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज वी नीड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल एंड द फाइल मोड टू ओपन योर फाइल, राइट। फाइल ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, उसपे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आइदर रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन, हमें जो भी ऑपरेशन करना है हम वो ऑपरेशन करेंगे। एंड एट द एंड जब हमारा सारा टास्क ओवर हो जाएगा तो हमें क्या करना है, फाइल को क्लोज करना है, राइट। So before moving to the coding part, first we need to discuss about the various file mode available in your file handling, which means what, कि हम फाइल को किस किस मोड पे ओपन कर सकते हैं to do the task, right? Now the first one is your R mode. R मोड हम तब यूज करते हैं जब हमें फाइल को ओपन करना है फॉर ओनली फॉर रीडिंग पर्पस। अगर हम मोड नहीं स्पेसिफाई करते हैं ओपन फंक्शन के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट हमारी जो फाइल ओपन होती है वो किस मोड में ओपन होगी, आर मोड में ही ओपन होगी, राइट। और अगर हमें स्पेसिफाई करना है वी कैन स्पेसिफाई, अदरवाइज अगर आप नहीं स्पेसिफाई करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो आर में ही ओपन करेगा। और जब आर मोड पे फाइल को ओपन कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फाइल जो है आर मोड में तभी ओपन होगी इफ दैट फाइल एग्जिस्ट इन योर स्टोरेज डिवाइस। जो भी फाइल का नाम आपने प्रोवाइड करा है, अगर वो फाइल एग्जिस्ट है तो वो क्या पाइथन के अंदर क्या होएगा, आपकी जो फाइल ओपन हो जाएगी, अदरवाइज जो है इट विल रेज एन एरर दैट फाइल नॉट फाउंड, राइट। सो आपको ये ध्यान में रखना है आर मोड के अंदर फाइल एग्जिस्ट होगी तभी आपकी फाइल ओपन होगी, अदरवाइज इट विल जनरेट एन एरर। नाउ नेक्स्ट इज योर डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू मोड जो है इट इज यूज फॉर योर राइट ओनली। अगर हमें फाइल के अंदर राइट करना है, कुछ भी फाइल के अंदर डेटा को कॉपी करना है, तो उसके लिए हम फाइल को ओपन करेंगे डब्ल्यू मोड के अंदर। डब्ल्यू मोड के अंदर आपका किस तरह से काम करता है, अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं है, जो भी फाइल का नाम आपने बताया है दैट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, देन इन डब्ल्यू मोड इट विल नॉट रेज एन एरर लाइक योर आर मोड। वो क्या करेगा, उस नाम से फाइल को क्रिएट कर देगा पर एरर जनरेट नहीं करेगा। सो ये आर और डब्ल्यू के बीच का डिफरेंस हो गया, राइट। एंड इफ द फाइल एग्जिस्ट तो ये क्या करेगा, इट विल इरेज द प्रीवियस डेटा विच इज स्टोर इन द फाइल, इट विल ट्रंकेट ऑल द प्रीवियस डेटा इन द फाइल एंड ओवरराइट द न्यू डेटा, ठीक है। प्रीवियस डेटा को इरेज कर देगा और न्यू डेटा को ओवरराइट कर देगा, राइट। द नेक्स्ट इज योर ए मोड। ए मोड इज यूज फॉर अपेंड।
ठीक है। W और A की हम बात करें तो इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इन दैट केस इट विल नॉट रेज एन एरर, इट विल क्रिएट अ फाइल विद द नेम स्पेसिफाइड। बट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो W और A के बीच में डिफरेंस क्या है, W के अंदर फाइल जो है प्रीवियस डेटा का जो है फाइल के अंदर उसको ट्रंकेट करके न्यू डेटा को ओवरराइट करता है, वेयरएज इन अपेंड मोड हमारा प्रीवियस डेटा ट्रंकेट नहीं होता, इट इज रिटेन इनटू द फाइल, बट न्यू डेटा हमारा जो है एंड ऑफ द फाइल में एड ऑन हो जाता है प्रीवियस डेटा के साथ। सो एक डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या है, डब्ल्यू मोड की बात कर रहे हैं तो कर्सर की पोजीशन कहाँ पे होगी, स्टार्टिंग ऑफ द फाइल, वेयर एज अपेंड मोड के अंदर कर्सर की पोजीशन कहाँ पे होगी, एंड ऑफ द फाइल, राइट। नाउ द नेक्स्ट, ये तो हमारे तीन मोड हो गए, दैट इज आर डब्ल्यू ए। नेक्स्ट थ्री मोड इज योर आर प्लस, डब्ल्यू प्लस एंड ए प्लस। ठीक है, आर प्लस किसके लिए यूज होता है, रीड एंड राइट। डब्ल्यू प्लस किसके लिए यूज होता है, राइट एंड रीड। ए प्लस आपका यूज होता है अप एंड रीड। ठीक है, अगर आप देखोगे आर प्लस एंड डब्ल्यू प्लस दोनों ही रीड एंड राइट के लिए यूज हो रहा है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। ठीक है, आर प्लस और डब्ल्यू प्लस दोनों ही रीड एंड राइट परफॉर्म करता है, लेकिन द डिफरेंस इज दैट आर प्लस के अंदर हम जो है फाइल को ओपन कर रहे हैं, तो इन दैट केस इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन इट विल रेज एन एरर एंड फाइल विल नॉट बी ओपन। ठीक है, और अगर फाइल एग्जिस्ट है तो वो रीडिंग राइट दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। W प्लस के अंदर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन इन दैट केस इट विल नॉट रेज एन एरर, इट विल क्रिएट अ फाइल विद दैट नेम एंड परफॉर्म बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन। सो ये वन मार्कर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर प्लस एंड डब्ल्यू प्लस। सो आर प्लस के अंदर जो है फाइल एग्जिस्ट नहीं होती है तो आपकी फाइल जो है ओपन नहीं होगी, इट विल रेज एन एरर, वेयर एज डब्ल्यू प्लस के अंदर फाइल आपका एरर जनरेट नहीं होगा, इट विल क्रिएट अ फाइल विद दैट नेम। नाउ W प्लस और A प्लस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो W प्लस और A प्लस में सिमिलैरिटी तो क्या है, सिमिलैरिटी दोनों ही केस में फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपकी फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो W प्लस के अंदर जो है प्रीवियस डेटा जो है न्यू डेटा से ओवरराइट हो जाएगा, वेयर एज ए प्लस के अंदर जो है हमारा डेटा अपेंड होता है, प्रीवियस डेटा जो है ओवरराइट नहीं होता। सो आई सपोज कि 6 के 6 मोड जो है आपको समझ में आ गए होंगे। ये 6 के 6 मोड आपके टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, एक CSV फाइल के अंदर यूज होने वाला है। टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल के अंदर सेम एज इट इज यूज होगा, बस बाइनरी फाइल के में क्या होता है, इन सब के साथ बी यूज हो जाएगा, दैट मीन्स RB, WB, AB, RB plus, WB plus, AB plus, where B specify that you are opening your file into a binary format. So I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ दीज कंसेप्ट देन काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिवर्ट you back, and if you have understood the concept then kindly like and share with your friends, and press the bell icon for next video. Thank you so much.